नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो मैं विषय शेयर करूंगा, जो आज की हमारी चर्चा का विषय है, वो है बृहस्पति खाना नंबर 9। बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, और दूसरे ग्रह जो किसी और घरों में बैठे होते हैं जिनका प्रभाव बृहस्पति पर पड़ता है, तो तब ये बृहस्पति कैसे शुभ और अशुभ परिणाम देता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। खाना नंबर 9 ये कुंडली की नींव है, यानी कि सेंट्रल हाउस कहते हैं। वास्तु से अगर देखें तो 9th हाउस जो है, घर के बीच का ब्रह्म स्थान जो है, वो माना जाता है लाल किताब के वास्तु के अनुसार। और वैसे भी ये धनु राशि है 9वें घर में, काल पुरुष की नौवां घर है, धनु राशि है। इसे ब्रह्मांड की नाभि कहा गया है, यानी कि मनुष्य की भी नाभि है। तो इसमें नाभि को भी हम बृहस्पति के उपायों में यूज़ करते हैं कि अगर बृहस्पति खराब हो कहीं भी, तो माथे पे या नाभि पे केसर लगाने से या हल्दी का टीका लगाने से बृहस्पति बढ़िया हो जाता है। तो जो 9वां घर है, ये भाग्य स्थान है हमारा। कुंडली का बड़ा विशेष महत्व है। हमारे बुजुर्गों की हालत और हमारा भाग्य की जो नींव है वो 10वां हाउस है। वैसे वैदिक में भी 9वें घर को हाउस ऑफ फॉर्चून या डेस्टिनी हाउस माना गया है। तो ये भाग्य का घर है, बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है कुंडली का। और यहाँ पे जो बृहस्पति है, ये इस घर का मालिक है, धनु राशि है, बृहस्पति इसका मालिक है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बृहस्पति का ही पक्का घर है। ये इसी घर का सिग्निफिकेटर भी है, और ये ज़मीन भी बृहस्पति की है, यानी अपनी ही राशि और अपनी ही राशि में का इसका पक्का घर है। इसमें किसी ग्रह की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। जैसे बृहस्पति दूसरे घरों का भी कारक है, जैसे दूसरे घर का शुक्र की ज़मीन है, वहाँ कारक बृहस्पति है। 5वें घर में सूर्य की ज़मीन है, वहाँ बृहस्पति कारक है। 12वें घर में राहु की भी पार्टिसिपेशन है, मगर मीन राशि होने से बृहस्पति उसका भी कारक है। 11वां घर कुंभ राशि है, तो वहाँ का शनि मालिक है, मगर बृहस्पति भी वहाँ कारक है। इस प्रकार बृहस्पति की 9वीं राशि और स्वयं ही इसका कारक है, इसलिए इस राशि का विशेष महत्व हो जाता है। आदमी का जो भाग्य है, कुंडली का जब हम भाग्य देखते हैं, सबसे पहले अब जो व्यक्ति का भाग्य देखते हैं तो 9वां स्थान या 9वें स्थान के मालिक की पोजीशन देखते हैं कि उस वक्त कहाँ है। आज चर्चा करेंगे कि बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो पंडित जी ने जो 1952 की किताब है, जब 1942 की किताब की बात करता हूँ, उसमें पंडित जी ने जो इसका लिखा है कि ये पक्का घर, अपने घर का भी है और पक्का घर है। और ग्रह फल का होता है ग्रह, जो राशिफल और ग्रह फल, दो तरह की धारणाएं हैं किताब में। जो राशिफल के ग्रह होते हैं उनका उपाय होता है, जो ग्रह फल के पक्के अपने घरों में होते हैं उनका उपाय नहीं होता। तो या कभी तकलीफ में हो तो उनके मित्र ग्रहों से तो सहायता ले सकते हैं, मगर पक्के घर वाले ग्रह का उपाय नहीं होता। तो ये खैर मैं आपको ग्रामर में जो पक्के घर और राशिफल के और ग्रह फल के, उसमें इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। फिर किसी ग्रामर के पेज मतलब विषय में फिर कर दूंगा। तो ये पक्के घर का लिखा है, और यहाँ लिखा है गुरुद्वारा, मंदिर, धर्म स्थान, बुज़ुर्गों की हालत, यानी कि उसके बुज़ुर्गों की हालत और उसका ख़ानदान, उसकी जो लाइनेज है, तो वो उससे पता चलता है। और धर्म स्थान का मतलब मंदिर गुरुद्वारे का लिखा है कि मंदिर गुरुद्वारे की सहायता से या उसकी साफ़ सफाई करने से या मंदिर में कुछ दान वगैरह करने से बृहस्पति को यहाँ ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पंडित जी जो पहली लाइन लिखते हैं इसकी, जो यहाँ से शुरू करते हैं, कविता से शुरू करते हैं, वो पोइट्री है उनकी किताब में। पहले कुछ शुरू करने से पहले विषय के, उसमें से सारी जो पोइट्री है 4-5 लाइनें होती हैं, उसमें वो क्लियर कर देते हैं कि ग्रह कैसा फल दे रहा है या कैसा होगा। तो इनमें पंडित ने लिखा है, माया छोड़ संसार की ना धर्म बनता। कि अगर माया संसार की छोड़ के आदमी सिर्फ धर्म के पीछे लग जाए तो ऐसे भी धर्म नहीं बनता। उनका मतलब है कि गृहस्थी में रहते हुए अपना नेक चलन रखते हुए काम करना चाहिए। धर्म स्वयं उल्लंघन सभी कुछ हो जलता। 9वें बृहस्पति वाला अगर धर्म का उल्लंघन करता है तो सभी कुछ जलने लग जाता है उसका। तो इसका मतलब उसको धर्म के कार्यों में, चरित्र को, या जो भी धार्मिक अपनी जो नेचर है, धार्मिक का मतलब धार्मिक उत्सवों में भाग लेना नहीं है। धार्मिक का मतलब धर्म पे चलने वाला, अपनी ड्यूटीज़ को सही मानने वाला व्यक्ति होगा तो वो जो है बहुत मतलब भाग्यशाली होता है और भाग्य उसका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति
इसका जो भाग्य होता है वो अपने बुज़ुर्गों की सहायता से चलता है। यानी कि उनके जो बुज़ुर्ग होते हैं वो जमींदार, ज़मीनों के मालिक या पैसे के मालिक होते हैं, जो कि बना बनाया भाग्य उसको मिलता है, या धर्म से बढ़ेगा, या ऐसे व्यक्ति अगर धर्म पे चलने वाले हों, धर्म का मतलब नेक रास्ते पे चलने वाले हों, तो इनका जो धन है वो बढ़ता रहता है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इस चीज़ के कायल होते हैं कि अगर किसी को वचन दे दें तो चाहे प्राण चला जाए तो उस वचन का वो पालन करते हैं, और अपने वचन से इनका धर्म बढ़ता है। अगर ये वचन का पालन करते हैं तो इनका धर्म बढ़ता है, और धर्म से इनका धन बढ़ता है, और ये उसी धर्म की वजह से इनका धर्म बढ़ना शुरू हो जाता है, और कभी हारता नहीं। ऐसे आदमी, ऐसे मुकदमे हों या किसी व्यक्ति के सामने, ऐसे आदमी कभी नहीं हारते। और ज्यों-ज्यों आयु बढ़ेगी तो उसके साथ उसके धन का भी बढ़ना जारी रहता है, और ऐसा आदमी ब्रह्म ज्ञानी बनता जाता है। उम्र के साथ साथ उसका जो ज्ञान है बढ़ता जाता है, या आत्मिक शक्तियाँ उसमें डेवलप होती है। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, यानी कि भगवान को जानने वाला। तो उसकी आत्मिक शक्तियाँ जो होती हैं वो भी डेवलप होती जाती हैं। आयु कम से कम 75 साल होगी। ऐसे व्यक्तियों की जो आयु होती है वो कम से कम 75 साल होती है। जन्म के समय उसके जो पूर्वज होते हैं वो बड़े अमीर आदमी होते हैं, ज़मीनों के मालिक होते हैं। रुपया गिनने की बजाय तोले जाएँ। घर में इतना पैसा होता है कि गिनने की बजाय तोल के पैसों का वो मतलब तोले जाते हैं। पैसा गिनना हो तो तोल के गिन लेते हैं। चाहे स्वयं त्यागी होगा, ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि स्वयं त्यागी हों और योगी भी हों, मगर ऐसे व्यक्ति अगर योगी भी हों या ज्ञानी भी हों, जो भी हों, तो ऐसे व्यक्तियों का जो श्राप है वो भी शुभ फल देता है। अगर किसी को कोई श्राप भी दे दें तो उसका भी बुरा असर नहीं होता, बल्कि भला ही होता है। और उनका जो फोका पानी है वो भी गंगा जल की तरह शुभ फल देता है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ से कोई भी चीज़ दी हुई लेने वाले के लिए बड़ा शुभ परिणाम देता है। और जैसे कि गंगा का यहाँ कहा है कि औलाद और धन का फ्लो, गंगा को हम चंद्र मानते हैं, चंद्र ही धन का फ्लो होता है। एजुकेशन का कारक भी चंद्र है, तो धन और विद्या ये ऐसे व्यक्तियों को कमी नहीं रहती। माता पिता का सुख काफ़ी लंबा होता है। घर वाले उसे रास्ता दिखाते हैं, घर वाले उसके बेस्ट गाइड होते हैं। अब ऐसे व्यक्ति डॉक्टरी भी जानते हैं, डॉक्टरी या वैद्य हकीम अच्छे होंगे, और चाल चलन इनका हमेशा उत्तम रहता है। शराब से परहेज़ रखते हैं या इन्हें परहेज़ रखना चाहिए। ये अच्छे सराफ, अच्छे जौहरी, यानी कि ये गोल्ड का काम करते हों तो अच्छा, वो काम भी इनके लिए अच्छा है। और ये अच्छे जौहरी होते हैं, यानी कि इनको सोने की और आदमी की दोनों की परख होती है। और रूहानी होते हैं, रूहानी का मतलब आत्मिक होते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। धन की हालत खाना नंबर 3-5 से पता चलेगी। अगर जो इसके पास कैसा धन होगा तो उसकी जो हालत है 3 और 5 से पता चलती है। इसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ। बृहस्पति के सामने जो तीसरा घर है, बिल्कुल सामने तीसरा घर पड़ता है, 9वें घर के सामने। और इधर से हम सीधी लाइन लें तो 5वां घर पड़ता है। 9वें घर पे 3 और 5 के जो ग्रह हैं या खाने हैं, इनका बहुत असर पड़ता है। 5वें घर का मालिक सूर्य है, तीसरे घर का मालिक बुध है। वहाँ पे राहु उच्च होता है। सूर्य के घर में कोई उच्च नीच नहीं होता, मगर वहाँ सूर्य का प्रभाव गिना जाता है। 9वें घर में केतु उच्च होता है। तो यानी कि जो बृहस्पति पे केतु का प्रभाव, यानी कि आध्यात्मिक प्रभाव है, वो यहाँ की केतु की उच्चता के कारण है। और अगर खाना नंबर 3 से, जो खाना नंबर 3 है वहाँ पे, या खाना नंबर 5 में नरग्रह मतलब सूर्य मंगल हों, बृहस्पति के दोस्त हों, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो धन है बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये दोनों घर खाली हों तो ये अब व्यक्ति अपनी मेहनत से अमीर बनेगा, अपनी मेहनत से। ऐसा अगर खाना नंबर 9 के समय बृहस्पति हो, 3-5 खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से अमीर बन जाते हैं, और उसका हर एक प्रयत्न जो है, कोई भी कार्य करता है वो सफल होगा। प्राणों और वचनों का पालन करेगा, और जो वचन है अपने, उनको प्राण दे के भी पूरा करने की कोशिश करेगा। तो योग पालन, यानी कि ये योग में भी ऐसे आदमी काफ़ी सिद्ध होते हैं।
और योग पालन की जो बुरी या अच्छी हालत है वो खाना नंबर 12 के ग्रह पर होगी। अगर खाना नंबर 12 में कोई ग्रह बैठा है तो वहाँ पे अच्छा कोई मित्र ग्रह बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा योगी हो सकता है, योग विद्या में माहिर हो सकता है। मगर उस वक्त अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 10, 9, 11, 12 जहाँ पे बृहस्पति कारक है वहाँ पे शुक्र बुध राहु इसके शत्रु नहीं होने चाहिए। अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 12, 11 इसमें बृहस्पति के शत्रु हों तो ये बृहस्पति की जो नींव है उसको खराब करते हैं। राजा होते हुए भी ऐसे व्यक्ति योगी होते हैं। ऐसा कि व्यक्ति जैसे जनक था, राजा होते हुए भी विदेह कहते हैं उनको, यानी कि बहुत बड़ा मतलब योगी था। अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो ऐसे व्यक्ति राजा जनक की तरह होते हैं। कि अगर खाना नंबर 4, 5 में बुध हो, अगर बुध 4, 5 में और बृहस्पति 9 में हो तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता हुआ भी योगी होता है। ऐसा व्यक्ति कभी धर्महीन ना होगा। ऐसे व्यक्ति अपने धर्म से कभी हीन नहीं होते या धर्म को नहीं छोड़ते। अगर धर्महीन होगा तो संसार में ही ना रहेगा। यानी कि अगर धर्महीन होगा तो आयु भी छोटी हो सकती है या हो सकता है कि उसे मतलब अपना घर बार छोड़ना पड़े। दुनिया में सफल रहते हैं ऐसे आदमी। स्वास्थ्य उनका उत्तम होता है, सफलता मिलती है चाहे बृहस्पति मंदा ही हो जाए। अगर सूर्य कायम हो तो बृहस्पति थोड़ा सा मंदा भी असर दे रहा हो तो स्वास्थ्य यहाँ उत्तम होता है और सफलता इसको प्रत्येक प्रकार की मिल जाती है। धन के लिए भाग्य को जो हम देखते हैं वो शनि की आयु से, शनि के, क्योंकि बिल्कुल इसके सामने जो खाना नंबर 9 है उसमें उसके सामने बुध है और राहु उच्च होता है। बुध और राहु शनि के अति मित्र हैं। और धन के लिए भाग्य शनि की जो आयु है 33 और 39, 33 से जो 39 की उम्र है, इसका जो आधा भाग है 16.5 और 19.5, तो उसमें धन आता है, धन काफ़ी आता है उस आयु में। अगर शनि खाना नंबर 5 में हो तो 17 साल या 20वें साल धन की आमद शुरू हो जाती है। मगर औलाद के लिए इसका फल जो है वो थोड़ा सा मंदा रहता है। कभी शाह कभी मलंग ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, पैसा बहुत हो जाता है, और कभी कम हो जाता है। कभी फ़कीर कभी मलंग, यानी कि कभी गरीब हो जाते हैं या कभी साधु भी बन जाते हैं। कभी अमीरी के ठाठे, कभी अमीरी का समुद्र ठाठे मारता है, और कभी गरीबी की समुद्र में रेत की भी चमक नहीं होती जब शुक्र और चंद्र दोनों खाना नंबर 3 और 5 से देखें। मैंने पहले जैसे आपको जिक्र किया, खाना नंबर 3 और 5 का प्रभाव बृहस्पति पे रहता है। अगर उसमें इसके शुक्र और चंद्र 3 या 5 से देखें तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल होती रहेगी। अगर बृहस्पति का जो प्रभाव उत्तम है ये और भी 3 गुना उत्तम हो जाएगा अगर खाना नंबर 3, 5 में कोई नरग्रह यानी कि सूर्य और मंगल हों। अगर सूर्य मंगल हों तो इसका प्रमाण ये है कि उसके जन्म से पहले अगर पैसा गिना जाता था तो अब पैसा की गिनती तोल के होगी, यानी कि धन उनका बहुत ही बढ़ जाएगा। अब मंदी हालत में देखते हैं कि बृहस्पति में अगर मंदी हालत में हो तो कहता है निर्धन नास्तिक धर्म को छोड़ जाए, परंतु निर्धनता कारण ना हो जब दृष्टि आदि से बृहस्पति मंदा हो। यानी कि 3 और 5 से अगर बृहस्पति को इसके शत्रु ग्रह देखते हों तो ये व्यक्ति, जैसे हमने कहा था, बहुत अमीर होता है तो यहाँ निर्धन होता है और धर्म को भी छोड़ देता है कई बार। मगर धर्म छोड़ने की वजह पैसा नहीं होती, कोई और वजह हो सकती है। हर समय अपने आप खुद पसंदी का तूफान जोरों पर हो, औलादमंदी, बेटे से दुखी होकर मर जाता हो, पहली निशानी धर्महीनता होगी। ऐसे व्यक्ति जब धर्महीन हो जाएं तो संतान भी बिगड़ जाती है और हो सकता है कि संतान के बिगड़ने के दुख से ऐसा व्यक्ति मर जाए। और ऐसे व्यक्ति खुद पसंद भी हो जाते हैं, यानी कि अपनी ही प्रशंसा करने वाले या अपना ही खुदगर्ज हो जाते हैं कि अपना ही काम करने वाले। जब शुक्र, बुध और राहु 2, 5, 9, 11, 12 में होते हैं। सेहतमंदी, दिल की बीमारी होती है, ऐसे व्यक्ति को दिल की बीमारी भी हो सकती है, सेहत भी मंदी हो सकती है अगर खाना नंबर 1 खाली हो। बृहस्पति नंबर 9, खाना नंबर 1, तो अपने दिल के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने भाग्य के लिए दुनिया के विरुद्ध आप ही मेहनत करनी होगी।
जब खाना नंबर 3-5 में दोनों खाली हों, तो 3 और 5 दोनों खाली हों, तो अपने भाग्य के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी आदमी सहायता नहीं करता। अगर बुध मंदा हो यहाँ पे, तो अगर कुंडली में बुध मंदा हो, बुध मंदे का मतलब बुध 3, 8, 9, 12 में हो, ये जो बुध के मंदे स्थान हैं, अगर इन खानों में बुध हो और बृहस्पति 9 में हो, तो आयु अल्प आयु होती है, कम आयु होती है, भाग्य भी मंदा रहता है, बल्कि मंगल बद का पूरा प्रभाव होगा। मगर उसमें जो मंगल बद है, मंगल बद की क्या होता है, भाई बहन सहायता नहीं करते, पड़ोसियों से और दोस्तों से लड़ाई होती रहती है, आदमी झगड़ालू होता है, मिनट मिनट पे झगड़ा करने वाला होता है, या घर में जो अशुभ कार्यों की अधिकता रहती है कि शुभ कार्य में मंगल में विघ्न पड़ जाना, किसी मंगल कार्य में विघ्न पड़ जाता है। वो सब जो लक्षण दिखाई देते हैं जब कुंडली में बृहस्पति 9 और बुध मंदा हो। तो आज और इसका जो उपाय बृहस्पति का जब मंदा हो, तो बृहस्पति का एक ही उपाय है, पंडित ने जो पहले उसकी लाइन में 1942 में बताया है कि गुरुद्वारा या मंदिर, वहाँ पे उसको पूजा स्थान की सफाई करते रहना, वहाँ झाड़ू पोछा करने से जो बृहस्पति है ये ठीक हो सकता है। या नाभि में केसर आप लगाते हैं, उससे भी जो बृहस्पति खाना नंबर 9 में अगर ठीक फल ना दे रहा हो, तो उसको काफ़ी सहायता मिल सकती है। आज बस इतना ही, कल किसी नए विषय के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।